सेशन में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आप भी चाहोगे ना कि मैं भी एमडीआरटी की राह में आ जाऊं, मुझे भी एमडीआरटी करने की राह मिले। यस फ्रेंड्स, कितने लोग चाहते हैं कि मुझको एमडीआरटी करने का रास्ता मिले। दोस्तों, एमडीआरटी का रास्ता बना बनाया है, और जो रास्ता बना हुआ है अगर हम उस पर चलते हैं तो बहुत आराम से अपनी मंजिल, अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। बस भटकने की जरूरत नहीं है। आप गलत मोड़ मुड़ गए, आप कंफ्यूज हो गए, रुक गए, तो मंजिल नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने उस रास्ते को चुन लिया, रास्ता चुनने के बाद उस पर चलते भी रहे, तभी तो अपने गोल पर पहुंचेंगे। आप अपने शहर से 500 किलोमीटर दूर किसी शहर में जाना चाहते हैं, लाइक जैसे मैं दिल्ली में हूं, मैं सोचता हूं उदयपुर जाना है, यहां से लगभग 700 750 किलोमीटर है। चलता हूं, लगभग जयपुर पहुंच गया 250-300 किलोमीटर, और उसके बाद मैं कंफ्यूज हो जाऊं कि मैं कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं हूं, मैं रुक जाता हूं। मैं गलत रास्ते पर तो नहीं हूं, मैं रुक जाता हूं, और रुकने के कारण मैं लोगों से पूछना शुरू करता हूं। उसमें से एक व्यक्ति जिसको उदयपुर का रास्ता नहीं पता था, वो अंदाजे से कहता है सर लेफ्ट मुड़ जाइए और आगे जाकर पूछ लेना। अब जाना था मुझे सीधा, उसने मुझे लेफ्ट मोड़ दिया। अब मैं क्या उदयपुर पहुंच पाऊंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं चला, आगे चलता रहा और गलत राह चुन ली। क्या हुआ? ये गलती कहां हुई? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं था और उसने तुक्का मार दिया। दोस्तों, आप लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, आप अपनी एजेंसी में सक्सेस के लिए किससे रास्ता पूछ रहे हो? अपनी ब्रांच के टॉपर से, सक्सेसफुल एडवाइजर से, या जो किसी तरह से एजेंसी चला रहा है, 12 पॉलिसी कर रहा है, 15 पॉलिसी कर रहा है और फ्रस्ट्रेटेड है कि मेरा काम नहीं हो रहा? किससे रास्ता पूछना चाहिए? मैं आप सबसे जानना चाह रहा हूं। फ्रेंड्स, रास्ता उससे पूछे ना जो हमारे को रास्ता दे सके। उसी से रास्ते पूछने से फायदा है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। जो मैंने आज आपसे बात की, मैंने आपसे बात की क्या कि एमडीआरटी की राह पर आज चलना है। सर नहीं, अभी तो मैं थका हुआ हूं, सर अभी तो मेरा मूड नहीं है। उसकी जगह सोचिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं दो शख्स के नाम आपसे लेता हूं, एक का आपने अक्सर सुना है और दूसरे का शायद जरूर जानते होंगे। एलन मास्क वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बने। एलन मास्क वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। शुरू में क्या थे? जीरो। जैसे हमारे हिंदुस्तान के धीरू भाई अंबानी, आज दुनिया उनका उदाहरण देती है। उनका बेटा मुकेश अंबानी टॉप 10 में आ जाते हैं। जीरो। क्या उन्होंने सोचा था? नहीं नहीं, मैं कहां पेट्रोल पंप पे बेच रहा हूं, पेट्रोल बेच रहा हूं, कहां मैं कर सकता हूं? एलन मस्क छोटी सी जॉब कर रहे हैं। चाइना के अलीबाबा, अमेजोन के फाउंडर बेजोफ, ये क्या थे? करोड़पति फैमिली की थे बच्चे? नहीं, सारे जीरो थे। तो आज खुश होइए, अगर हम सक्सेसफुल नहीं है तो बस ये डाल लीजिए अपने दिमाग में, नथिंग इम्पॉसिबल। अब मुझे सक्सेस होना है, मुझे एमडीआरटी के रास्ते पर चलना है। कितने लोग इस नथिंग इज इम्पॉसिबल को कहते हैं? यस, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं चाहूंगा चैट बॉक्स में आप अपना जरूर जवाब लिखें कि यस, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सर, मैं इस बार वो ड्रीम पूरा करना चाह रहा हूं जो आज तक सोच रहा था। यस, मैं आप सबका आंसर चैट बॉक्स में चाहता हूं। दोस्तों, जिस दिन हमने सोचा नथिंग इज इम्पॉसिबल, बहुत स्ट्रगल, आप लोग कुछ लोग मेरी स्टोरी जानते हैं, बहुत स्ट्रगल टाइम रहा। लेकिन एक ही बात थी, मुझे आगे बढ़ना, उसके अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। जब कोई चारा ही नहीं है तो काम तो करना है, और एक ही रास्ता था, आगे बढ़ो, लेकिन सही दिशा में बढ़ो। तो मैंने अपने विकास अधिकारी डीओ सर मिस्टर सुकांता घोष से कहा, सर आई वांट शार्प शूटर, मुझे एलआईसी के अंदर शार्प शूटर बनना है, मुझे एजुकेशन दीजिए, मुझे बताइए क्या करना है। उन्होंने मुझे बहुत सारी जगह ट्रेनिंग पर भेजा। एमडीआई गुड़गांव उसमें से एक प्रमुख नाम है, क्योंकि वहां से मेरी लाइफ बदली। तो उन्होंने भी मुझसे एक बात कही थी, आज आप ब्रांच में आपकी गिनती नहीं होती के एम शर्मा जी, लेकिन मेरा वादा है अगर आप मेरे कहे अनुसार चलते रहेंगे
तो देखना एक दिन आप इस ब्रांच के टॉपर होंगे। एंड दोस्तों, मेरे डीओ सर की ब्लेसिंग, मैं उस ब्रांच में टॉपर, कंटिन्यू टॉपर, एक दो दिन नहीं रहा, कंटिन्यू टॉपर रहा। क्यों? क्योंकि सबने एक रास्ता दिया, मैं उस पर चलना शुरू कर दिया। आज मैं आप सबसे भी कह रहा हूं, रास्ता मिल जाए, अगर रास्ता मिल जाए, सही रास्ता, सक्सेसफुल व्यक्ति से पूछा हुआ रास्ता, आपके डीओ सर से पूछा हुआ रास्ता, तो समझ लो आप नथिंग इज इम्पॉसिबल से आगे निकल रहे हो। अब आप सक्सेस के रास्ते पर हो। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, इस सेशन के बाद आप भी एमडीआरटी बन जाओगे। आप कहोगे सर प्रॉमिस, इतना बड़ा प्रॉमिस, आप 1 घंटे का सेशन लेने वाले हैं और इस सेशन के बाद एमडीआरटी बन जाओगे। यस दोस्तों, मैं आपको एमडीआरटी का रास्ता बताने वाला हूं। चलोगे तो तभी आप मंजिल पर पहुंचोगे, इस चीज का ध्यान रखिए। और जो व्यक्ति मंजिल पर पहुंचता है वही एमडीआरटी कहलाएगा, वही सफल कहलाएगा। एक रेस हो रही थी, बहुत तेज रेस हो रही थी, और जो विनर था, जो सबसे आगे चल रहा था, केवल 5 मीटर पहले रुक गया। केवल 5 मीटर पहले रुक गया। पूरी रेस में वो आगे था लगभग दूसरे से 50 मीटर, पर जब 5 मीटर रुक गए, अब तो मैं सबसे आगे हूं, मैं जीत गया, और वो रुक गया। दूसरे लोगों ने उस फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गए, तो क्या वो विनर कहलाएगा? यस फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या वो विनर कहलाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने गोल टच नहीं किया, जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचा, 5 मीटर पहले रुक गया और सक्सेसफुल नहीं कहलाया। दोस्तों, बहुत सारे आप जैसे दोस्तों ने पढ़ा होगा मिल्खा सिंह जी के बारे में। मिल्खा सिंह जी जिस रेस में 4th आए थे ओलंपिक में, वो ये कहा जाता है कि उन्होंने एक बार पीछे मुड़ के देखा, इतने देखने में, क्योंकि वो सेकंड्स के हिस्सों में रह गए थे। इतना देखना, कितना पीछे कौन आ रहा है, मेरे से पीछे कितनी दूर है, वो लोग आगे निकल गए। मिल्खा सिंह जी के रेस की जो तेजी थी वो रुक गई, कम हो गई, और वो विनर, मेडल वाले विनर तक नहीं पहुंच पाए। सारी जिंदगी मिल्खा सिंह जी को मलाल रहा, मैंने ऐसे मुड़कर क्यों देखा। आज मैं आप सबसे कहता हूं, आप जिस लेवल पे हैं उससे आगे की बात कीजिए। आप एमडीआरटी है, सीओटी कीजिए, सीओटी की बात है टीओटी कीजिए, टीओटी है तो डबल ट्रिपल 5 टाइम टीओटी कीजिए। मेरे को फख्र है, मैंने दीपक डावाली जी का सेशन लिया, 3 टीओटी की उन्होंने, 3। फख्र है मुझे, 3 टीओटी करने वाला शख्स, फख्र है मुझे, और नम्रता। क्यों? उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि मैं शुरुआत में क्या था। मैं आप सबसे भी कह रहा हूं, मिल्खा सिंह जी सारी जिंदगी पछताते रहे, काश मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमें उनके एक्सपीरियंस से फायदा लेना चाहिए। मैं प्रॉमिस कीजिए सर, मैं जिस लेवल पे था, आज के बाद 12 अगस्त के बाद मैं पीछे मुड़कर देखूंगा, मैं आगे की प्लानिंग करूंगा। यस फ्रेंड्स, कितने लोग इस वादे को करने को तैयार हैं? मैं आज आगे की प्लानिंग करूंगा, पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। मुझे बस सफलता के रास्ते पर आगे 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 और आगे चलना है। यस, दिस इज पॉसिबल। हमें सफलता के रास्ते पर चलना है। कोविड के टाइम में लोग जब कह रहे थे बहुत बुरी हालत है सर, बहुत बुरी हालत है, सबसे ज्यादा एमडीआरटी करी लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स ने, सबसे ज्यादा। तो फिर इसका मतलब है कोविड के टाइम और ज्यादा लोग चाह रहे थे इंश्योरेंस करना है। लेकिन कितना अच्छा लग रहा है जब ये मेरे सारे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, बस आगे आगे और आगे देखना है, और इसी में हमारी सफलता छिपी हुई है। सबसे ज्यादा एमडीआरटी कोविड में हुई, इसका मतलब है पोटेंशियल है। लेकिन यही हमारे कुछ दोस्त अपनी एजेंसी बचाने में लगे थे, सर कोविड है काम नहीं हो रहा, कोविड है काम नहीं हो रहा। दोस्तों, आप सबने भी बाज की कहानी सुनी हो। बाज जब कमजोर हो रहा होता है, जब बाज कमजोर हो गया, जब उसकी चोंच इतनी ज्यादा मुड़ गई होती है कि वो शिकार नहीं कर पा रहा, पंख टूट गए हैं, आप सब जानिए वो कैसे अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर देता है। वो किसी ऊपर पहाड़ पे जाता है, चोंच को पत्थर पर रगड़ रगड़ के तोड़ देता है।
अपने पंख नोच देता है, एक नई जिंदगी बनाने को तैयार होता है और पीड़ा सहता है अपने आप। ये एक्चुअली पीड़ा नहीं है, इसको कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। अपने ऊपर वो काम कर रहा है कि मुझे एक बार फिर से बढ़ना है। ये टाइम होता है जब वो 30-40 साल का होता है, जब एक बाज 30-40 साल का होता है, एक नई जिंदगी के लिए प्रयास करता है। नहीं सर बहुत कष्ट है, मैं तो नहीं करता, तो मर जाएगा। कोई उसका कहानी नहीं सुनाएगा। मैं आज उसकी कहानी क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि वो अपने आप को बदलने के लिए अपने आप को कष्ट देता है, अपने आप को चेंज करता है। क्या आप उस सफलता को पाने के लिए चेंज करने के लिए तैयार हैं? यस फ्रेंड्स, अपनी एजेंसी बचाने के लिए नहीं, लोगों की लाइफ बनाने के लिए हमें काम करना होता है। दोस्तों ये याद रखिए, या तो हम सफलता की प्लानिंग करेंगे, हमें या तो सफलता की प्लानिंग करनी होगी, और अगर सफलता की प्लानिंग नहीं की तो असफल तो हम हो ही जाएंगे। प्लानिंग सफल होने के लिए की जाती है, फेलियर के लिए नहीं। अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो, अगर मैं अभी सेशन ले रहा हूं, इसके लिए मुझे बहुत सारे पॉइंट सोचने होते हैं, मैं इसकी प्लानिंग ना करूं और आपके सामने आए कुछ भी बोलने लगा तो क्या होगा? आप कहोगे सर यार मजा नहीं आ रहा, धीरे धीरे आप उससे हट जाओगे। तो मुझे भी प्लानिंग करनी है। ये फ्रेंड्स फिर समझ लीजिए, जो लोग इस समय अपनी सफलता के लिए प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो असफल अपने आप होने के चांस है। तो आज से सफलता की बात करते हैं ना, करते हैं आज से प्लानिंग, क्योंकि आज हमारा लाइफ जो है बदलने वाली है। आज आप सबने अभी वादा किया है कि सर हम आज से पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आज से हम सफलता की प्लानिंग करेंगे। आप सफल हैं और हमेशा सफल ही रहना चाहते हैं ना? यस। कौन चाहता है कि मेरा नाम अगर बोर्ड पर टॉप पर आ गया तो वो हट जाए? क्या आप में से कोई ऐसा है? या आप सब चाहते हैं कि अगर मेरा नाम टॉप पे आ गया तो इनाम हमेशा लिखा रहे, हमेशा लिखा रहे? कितने लोग पहले तो अपने आप को टॉप पर चाहते हैं, फिर उस नाम को हमेशा के लिए चाहते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, नाम अगर अगले साल मिट गया तो वो तुक्के की लाइफ थी, वो तुक्के की सक्सेस थी। बी कंटिन्यू, सफलता हमेशा हमारी कंटिन्यू चलनी चाहिए। कार जब तक चलती है जब तक हम रेस देते हैं, ध्यान रखिए, कार कब तक चलती है? जब तक हम रेस देते हैं। एक बच्चा अपने फादर के साथ लॉन्ग ड्राइव पे चल दिया, गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली, उसने फादर से कहा पापा गाड़ी बंद कर दीजिए ना, पेट्रोल बचेगा। उसके फादर मुस्कुराए, वो जानते थे अगर गाड़ी बंद कर दी तो रुक जाएगी, पर उन्होंने सोचा मैं अपने बच्चे को बताऊं फ्यूचर में कंटिन्यूटी ही चलती है। उन्होंने गाड़ी बंद कर दी, गाड़ी बंद होते ही धीरे धीरे स्पीड कम हुई और गाड़ी रुक गई। बच्चे ने बड़ी उत्सुकता से अपने फादर से कहा पापा कि गाड़ी तो अच्छी खासी चल रही थी, बंद क्यों हुई? बेटा गाड़ी इसलिए बंद हुई कि हमने उसका इंजन बंद कर दिया। पर पापा गाड़ी तो चल रही थी। तब वो मुस्कुराए, बोले बेटा जिंदगी में अगर सफलता चाहिए तो रुकना नहीं है, हमें आगे चलते रहना है, कोशिश करनी है। जैसे हमने इंजन बंद किया तो गाड़ी की कोशिश बंद हो गई, अगर हमने कोशिश बंद कर दी। वेरी गुड नरेश जी। अगर हमने गाड़ी की कोशिश बंद कर दी, गाड़ी रुक गई। बेटा अगर तुम्हें भी आगे बढ़ना है तो हमेशा आगे चलने के लिए कंटिन्यू चलना होगा। रुक गए, सफलता रुक जाएगी। तो बी रेडी कि आप सफल होने के लिए लगातार चलते रहें। और उसमें सबसे बड़ी चीज है एजेंसी चलाने के लिए, एजेंसी में सफलता के लिए आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? एक बार मैं आप सबसे चाहूंगा, और क्या वो कंटिन्यू हो रही है? क्लाइंट हमें ना भूलें, इसके लिए क्या एक्टिविटी करें? दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कर रहा हूं, क्लाइंट हमें ना भूलें। सर वो तो भूलेंगे नहीं, मैं तो हर तीसरे महीने क्वार्टरली प्रीमियम होता है, फोन करता हूं। सर हर छठे महीने कॉल करता हूं, मैसेज करता हूं, कैसे भूल जाएगा? उसे पैसे देने पॉलिसी लिए, वो आपको डर डर के याद कर रहा है। भैया फोन आएगा तो चेक मांगेगा, फोन आएगा तो चेक मांगेगा। दोस्तों कुछ अलग एक्टिविटी की जरूरत है। अभी हम लोग 15 अगस्त को एक ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं आप सबसे बताता हूं। कुछ लोगों ने मेरे सिस्टम पर भी देखा होगा, जूम पर करेंगे हम लोग वो। लेकिन हमने उनके लिए, जो हमारे बड़े क्लाइंट हैं,
जो हमारे साथ अच्छे रिलेशनशिप में बड़े क्लाइंट हैं, हमने एक से इनॉग्रेशन करा रहे हैं, दूसरे को गेस्ट स्पीकर बनाया, 4 लोगों को अलग अलग, क्योंकि चारों हमारे को साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़े प्रीमियम दे रहे हैं। हम चेक लेने के लिए नहीं, चेक लेने के लिए नहीं, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए बुला रहे हैं। चेक तो हम ले ही लेंगे, तो क्लाइंट हमें ना भूले, इसके लिए आप एजेंसी पॉलिसी का चेक, इसके अलावा क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। यस फ्रेंड्स, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कंप्लेंट तो आप बिजनेस कर रहे हो सोहन, उनको क्या फायदा कंप्लेंट से, तो आप अपने लिए कर रहे हो। क्लाइंट यही तो कहता है, जैसे मैंने आपको कहा मेरे को उसमें कुछ नहीं मिलने वाला 15 अगस्त के फंक्शन में, लेकिन कम से कम 10 से 12 लोग हम जोड़ रहे हैं, अलग अलग, सबको याद कर करके आइए, पैसे नहीं मांग रहे। क्लाइंट आपको प्रोफेशनल एजेंट समझे, इसके लिए आप क्या करते हैं। यस फ्रेंड्स, आप एडवाइजर हैं, आपको प्रोफेशनल समझे, इसके लिए क्या कर रहे हैं। मेरे को याद है, मैं एक दिन, मुझे एक एडवाइजर अपने साथ ले गए, उन्होंने बड़े उसके साथ कहा, सर मैं प्रोफेशनल एजेंट हूं। फ्रेंड्स, क्लाइंट मुस्कुराया, उसने कहा वेरी गुड, मजा आ गया, नाम मैं लेना नहीं चाहता, बहुत अच्छा है। अच्छा, आप किस तरह से प्रोफेशनल सर्विस देते हैं। सर मैं आपको टाइम से प्रीमियम याद दिलाऊंगा और चेक लूंगा। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, ये तो मैं अपने प्यून से जमा करा लूंगा, पुरानी पॉलिसी तो जमा कराता हूं, इसमें प्रोफेशनल क्या बात हुई, फिर तो मेरा प्यून ही प्रोफेशनल हो गया। सर मैं आपको बताऊंगा आपकी मैच्योरिटी कब मिलेगी। वो फिर मुस्कुराए, उन्होंने एक्सेल शीट खोली, देखो पुरानी पॉलिसी लिखी है, कब से शुरू किया, कब प्रीमियम है, कब मैच्योरिटी है, तो लिखा हुआ है, इसमें आप क्या प्रोफेशनल है। एजेंट धीरे धीरे डाउन हो रहा, हम क्या प्रोफेशनल कर रहे हैं वो आपको सोचना पड़ेगा। क्या आपका गोल एमडीआरटी है, सफलता, एमडीआरटी मींस, इसको मैं मानता हूं सफल एडवाइजर बनना है। क्या आप गोल लिखा हुआ है। कितने लोग जितने यहां पर हैं और ये कहते हैं, जो भी इसको सुन रहे हैं सेशन को, मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में लिखें, कितने लोगों ने रिटर्न में लिखा हुआ है अपने ऑफिस में, A4 पेपर में, अपने बाथरूम में, अपने किचन में, अपने हॉल में, कि मैंने एमडीआरटी, ये डेट, ये मंथ, ये ईयर, डेट मंथ ईयर के साथ एमडीआरटी लिखा है। मैं उन सबका जवाब चाहता हूं। कितने लोगों ने लिखा है फ्रेंड्स, आप में से कितने लोगों ने लिखा है कि हमारा ये डेट, ये मंथ, ये ईयर को एमडीआरटी होने वाला है। देखो कितने कम आंसर शुरू हो गए। आप बताइए, गोल पोस्ट नहीं है, एक मैच चल रहा है, पूरी अनाउंसमेंट हो रही है, एडवर्टाइज निकल रहे हैं, टिकट है 1000 रुपए का, और टीम ऐसी वर्ड की कि भयंकर भीड़ होने वाली है, लोगों में उत्साह है, टिकट कब शुरू हो, लोग ब्लैक में लेने को तैयार हैं। फिर अनाउंसमेंट होती है, इस डेट में 20 अगस्त को 2021 को यह मैच खेला जाएगा, लेकिन इस मैच की विशेषता, इसके अंदर कोई गोल पोस्ट नहीं होगा। आप बताइए कितने लोगों की क्यूरियोसिटी बनेगी। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोगों की, गोल पोस्ट ही नहीं है, मैच है, बड़ी टीमें हैं, कितने लोगों की क्यूरियोसिटी रहेगी। जब मैच ही नहीं है तो ना जीत है ना हार है। कितने लोग उस मैच को देखने के लिए क्यूरियोसिटी, ब्लैक में महंगा टिकट पसंद करेंगे। मेरा जैसा तो फ्री में भी ना जाए, जब वहां पर क्यूरियोसिटी नहीं है, गोल ही नहीं है। ये तो फिर फुटबॉल नहीं है, बॉल को इधर से उधर मारना है। अगर आपने अपनी जिंदगी में एमडीआरटी लिखा ही नहीं है, कि मेरा गोल, लिखने की बात कर रहा हूं, मेरा गोल एमडीआरटी, आपने अपनी लाइफ में गोल पोस्ट लगाया ही नहीं, तो ये एजेंसी चार्मिंग कैसी होगी। ये एजेंसी चार्मिंग कैसे होगी। खेलने के लिए नहीं, जीतने के लिए खेलना होगा, एजेंसी चलाने के लिए नहीं, एजेंसी को एमडीआरटी एजेंसी में बदलने के लिए काम करना होगा। एजेंसी को
एमडीआरटी में एजेंसी में बदलने के लिए काम करना होगा फ्रेंड्स, और ये संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल शुरू में कहा। अगर धीरू भाई अंबानी जी पेट्रोल पंप भरते भरते रिचेस्ट एशिया वर्ल्ड के टॉप 10 हो सकते हैं, अगर एलन मस्क जीरो, अमेजॉन जीरो, मेरे फ्रेंड क्लाइंट है मेरे, सक्सेसफुल हुए तभी मुझे मिले। एक दिन किसी और ने कहा शर्मा जी वो आर्किटेक्ट है, अगर किसी आर्किटेक्ट का रेफरेंस मुझे दें तो मैं आपसे करा लूंगा, क्योंकि मुझे भी रहे कि आप वो दूसरे भी आर्किटेक्ट थे। मैंने उनका नाम लिया, वो चौंके, आप उन्हें जानते हो? मैंने कहा यस मेरे क्लाइंट है। शर्मा जी आपको पता है उन्होंने कहां से शुरू किया? सच में मैं भी नहीं जानता था। वो गैराज से शुरू किया है और आज वही शख्स एशिया तक अपने ऑफिस रखते हैं। वो जीतने के लिए खेल रहे हैं, वो जीतने के लिए खेल रहे हैं, सक्सेस के लिए खेल रहे हैं। उनको अपना गोल पता है, उन्हें अपना गोल पता है। हमें भी अपने गोल को कि मुझे एमडीआरटी करनी है, इसी साल करनी है, इस मंथ में करनी है, इसी डेट में करनी है। सर मैं एमडीआरटी करूंगा कब? सर देखते हैं इस साल, नहीं तो अगले साल तो कर ही लेंगे, और सर अगले साल भी तो पक्का है, उससे अगले साल। ये नहीं हुआ गोल। 2021 की कौन सी डेट, कौन सा मंथ, ईयर, हर चीज लिखी होनी चाहिए, तब वो आपका गोल है, नहीं तो वो गोल है। आप कौन सा गोल पसंद करेंगे जिसमें लोग आपके लिए ताली बजाएं, लोग आपके लिए ताली बजाएं, या आप औरों के लिए ताली बजाओ? मैं तो यही चाहूंगा मेरे सारे सुनने वाले, आपके लिए आपकी ब्रांच का हर एजेंट ताली बजाए, हर एजेंट ताली बजाए। खेलने के लिए नहीं, जीतने के लिए। क्या आप अपनी इनकम डबल ट्रिपल करना चाहते हो? यस फ्रेंड्स, कितने लोग चाहते हैं मेरी इनकम डबल ट्रिपल हो? दोस्तों मैं भी चाहता था, हुई। क्यों? क्योंकि मुझे पता था ये हो सकती है, ये ख्वाब नहीं है। और आपसे भी कह रहा हूं, इनकम डबल ट्रिपल होना ख्वाब नहीं है, हो सकता है। बस एक बार ठान तो लीजिए, एक बार ठान लीजिए, और आपकी इनकम डबल ट्रिपल क्या 5 टाइम्स होगी, 10 टाइम्स होगी। कैसे? इसके लिए क्या करना होगा ये तो मैं पूछूं। आप डबल ट्रिपल करना चाहते हो, लेकिन क्या प्लानिंग करी इसके लिए क्या करना होगा? जब ये पॉसिबल है तो फिर क्यों रुके? करते ना, इसके लिए क्या करना होगा? अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। यस दोस्तों, हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। आप वैल्यू बढ़ाओगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। नीरज चोपड़ा आज घर घर का नाम है, प्राउड कर रहा है हर इंडियन। वो जीते, सारे इंडियन को लगा मैं जीत गया। एक साधारण सा 23-24 साल का लड़का अचानक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नाम हो गया। हमारे पीएम उन्हें फोन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति उन्हें बधाई दे रहे हैं। सुनील गावस्कर उनकी विजय को देखते ही नाच रहे हैं, गाने गा रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया उस लड़के ने? आप कहोगे सर ऐसे ही है कि वही तो उठा के फेंका था। अच्छा, वो निकला 23 साल का लड़का, उसका मूड हुआ यार मैं ना भाला फेंकता हूं, मैं भाला फेंकता हूं। वो ओलंपिक में उसने जुगाड़ निकाला ना, और चला गया, और उसने सुबह उसके पता चला कल है, वो उठा और एक भाला फेंका। क्या ऐसे वो साधारण से असाधारण बन गया दोस्तों? क्या उसने अलग किया? क्या उनका गोल्ड मेडल एक दिन में आ गया? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं। वो सीधा गया, भाई मैं तो आर्मी में हूं, मेरे को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, वो चला गया। क्या वो प्रेफरेंस कोटे से गया? नहीं, वो आर्मी में था इसलिए नहीं गया, वो हरियाणा से था इसलिए नहीं गया, वो हिंदुस्तान से था इसलिए गया, उसके अंदर कैपेबिलिटी थी इसलिए गया। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए इतनी उन्होंने कितनी टाइम दी, कितना ट्रेनिंग करी, क्या आपको मालूम है? वो क्या कर रहे थे? जेवलिन थ्रो, भाला फेंक रहे थे। उन्होंने वेट लिफ्टिंग करी, उन्होंने रेसिंग करी, उन्होंने दौड़ना सीखा, उन्होंने जंपिंग करी, उन्होंने भाले को किस एंगल से फेंका जाए
उसकी भी प्रैक्टिस करी। अच्छा, तो एक हफ्ते का की होगी ना, सालों तैयारी करी, सालों। शायद सुबह 3 बजे उठे हूं, शायद सुबह 4 बजे उठे हूं, रेस भी लगानी है। मैं पढ़ रहा था कहीं कि उनको कहा गया था, उनको ट्रेनिंग मिली थी 32 डिग्री एंगल होना चाहिए। फेंकते हुए ध्यान रखो क्या एंगल है 32 डिग्री का, तो सबसे दूर जाएगा। एक जेवलिन थ्रो वाला वेट लिफ्टिंग कर रहा है, एक जेवलिन थ्रो वाला रेसिंग कर रहा है, एक जेवलिन थ्रो वाला एंगल देख रहा है, एक जेवलिन थ्रो वाला हाई जंप कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी थी। कितनी ट्रेनिंग, कितना टाइम दिया? जरा मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप एक दिन में कितना टाइम देते हो लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस को? एक दिन में कितना टाइम देते हो अपने लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस को? दोस्तों, क्या कर रहे थे? रेसिंग, वेट, एंगल, पता नहीं क्या 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 कर रहे हैं, हाई जंप। आपके लिए भी बहुत सारे काम है, प्रोस्पेक्टिंग, मीटिंग, कॉल, अपॉइंटमेंट, पॉलिसी डिलीवरी। क्या आप इतना टाइम कर रहे हो? आज अपनी एक डायरी उठाइए, उस डायरी में लिखिए, उस डायरी में लिखिए हर 2 घंटे बाद आप क्या करते हैं। हर 2-2 घंटे बाद लिखिए। अगर शाम को आपका 3 मार्कर आपके हाथ में हो और आप रात को सोते टाइम, आज सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 8 बजे तक क्या क्या किया आपने, 2-2 घंटे बाद लिखिए। 2 घंटे के बाद शाम को सोते टाइम उस डायरी को उठाइए। जितने टाइम आप क्लाइंट के साथ फेस टू फेस हैं, क्लाइंट के साथ फेस टू फेस हैं, उसको ग्रीन कीजिए। प्रोस्पेक्टिंग है, येलो कीजिए। टाइम पास है, रेड कीजिए। शायद पहले दिन तो आप चक्कर खा जाओ, शायद ग्रीन वाले की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। मैक्सिमम तो रेड है, छोटा मोटा हो गया येलो। तो दोस्तों, आज आपने वादा किया है हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, तो आज आज जो डायरी है आज जरूर लिखिए क्या किया। कल से आपकी डायरी में ग्रीन बढ़ता रहे, ग्रीन बढ़ता रहे, ग्रीन बढ़ता रहे, ग्रीन बढ़ता रहे। और मेरा वादा है जो मैंने शुरू में किया था, आपकी डायरी में आपके बैंक में बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा, बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा, बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा, और यू विल बी एमडीआरटी। जो मैंने वादा किया वो पूरा होगा, लेकिन आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। आर यू रेडी? क्या आप अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए तैयार हैं? अपनी वैल्यू, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए तैयार हैं? क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? कोच के साथ वो क्या ये सब काम अपने आप कर रहे थे या कोचेस थे? क्या ये सब अपने आप कर रहे थे या कोच के साथ कर रहे थे? यस फ्रेंड्स, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने विदाउट कोच ये किया? अभी जितने भी प्लेयर जीते या हारे, कुछ लोग पीछे रह गए, हमारी अदिति जी फोर्थ रही गोल्ड में, क्या ये विदाउट कोच के काम कर रहे थे और जीत रहे थे, ओलंपिक तक पहुंचे? ये बहुत बड़ी बात है। जीतना तो बहुत बड़ा काम है। आज कह रहे हैं कि नीरज जी को 10 करोड़ मिल गए, 12 करोड़ मिल गए, उनके नाम से ऐड आने लग गए। उसके पीछे की मेहनत, और विदाउट कोच कुछ नहीं हुआ। आप कितने कोच पर विश्वास कर रहे हैं? अपने कोच पर। यस, एमडीआरटी करने के लिए उसको, नीरज जी को एमडीआरटी करने के लिए पागलपन था। उनकी एमडीआरटी क्या थी? मुझे ओलंपिक में गोल्ड लाना है, मुझे ओलंपिक में गोल्ड लाना है। पागलपन था, जुनून था। जितने लोगों ने उनकी पहली थ्रो देखी हो, थ्रो करे, घूमे और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया यस मैं जीत चुका हूं। कॉन्फिडेंस था। आप में से कितने लोग इस कॉन्फिडेंस को मानते हैं कि यार सर 15 अगस्त है, मैं तो 30 सितंबर तक एमडीआरटी कर लूंगा? पागलपन और जुनून आपके अंदर इतना है। एमडीआरटी नहीं करी तो सर मैं नाक कटा दूंगा। पागलपन, जुनून अगर नहीं है तो दोस्तों, आज आपके पास सारे बंधन तोड़ दो, एक बार सब कुछ छोड़ दीजिए। ये खिलाड़ी अपने घर बार छोड़ के लगे हुए थे। जो हमारी मीरा बहन, जो शायद वेट लिफ्टिंग की थी, उन्होंने उन ट्रक, देखिए किस किस का थैंक यू किया उन्होंने।
ट्रक ड्राइवर्स का, 150 ट्रक ड्राइवर, वो भी उनके कोच ही थे, वो उसको लिफ्ट दे रहे थे, भूली भी नहीं वो। लेकिन पागलपन था, एक लड़की अपनी जीत के लिए, कोचिंग के लिए ट्रक से लिफ्ट मांगकर जा रही थी। दोस्तों, जनरली इंश्योरेंस के अंदर हम मिडिल क्लास में हैं। एक बार जरा निगाह खोल के देखिए, हम में वो जुनून हो सकता है नीचे से ऊपर उठने का। सारी ओलंपिक टीम, हमारी हॉकी की टीम की जो लड़की कैप्टन जो थी, क्या कहां से निकल के आई है, आप सोचिए। कुछ नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, और हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही है। हम और आप और वो मिडिल फैमिली के हैं। तो समझो, अगर हमें मिडिल फैमिली के से ऊपर निकलना है, सक्सेस लेनी है, तो ये पागलपन और जुनून हमें चाहिए। तो दोस्तों, क्या ये पागलपन और जुनून आप मुझे दे सकते हो एज कोच, और मैं आपको दूंगा वो गोल्ड मेडल। ये गोल्ड मेडल, क्या ये पागलपन और जुनून मुझे अपना दे सकते हो? मैं आपसे आपका पागलपन और जुनून मांग रहा हूं, और बदले में प्रॉमिस करता हूं गोल्ड मेडल एमडीआरटी का। बदले में प्रॉमिस कर रहा हूं एमडीआरटी का गोल्ड मेडल का। अपना पागलपन और जुनून मुझे दे दीजिए। नहीं है तो आज पैदा करो, अगर नहीं है, मैं आज आपसे मांग रहा हूं, हमें पैदा करना होगा। यस सर, इस अब जब तक एमडीआरटी नहीं होती, और लंबा नहीं करते दिसंबर, अरे अभी तो 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त मैक्सिमम 30 सितंबर करके हम एंजॉय करते हैं। 15 अगस्त है, अगस्त में कर लेते हैं, एंजॉय करते हैं। पैदा तो करो उस जुनून को। सचिन तेंदुलकर उदाहरण है दोस्तों। सचिन तेंदुलकर 15 साढ़े 15 एज में क्रिकेट खेलने इंटरनेशनल चला गया था। शायद एक मैच खेल लेते सचिन तेंदुलकर जी। 15.5 साल का लड़का था। हमारी टीम 22 या 24 रन पे 4 विकेट चले गए थे। सचिन जी को बुलाया गया। इमरान खान, यूसुफ वकार, वो बॉलर हुआ करते थे। सचिन थोड़ा कद में छोटे, 15.5। आज हमारा बच्चा कहीं जाए ना तो हम उसको 4 फोन कर देंगे, बेटा पहुंच गया, क्या रहा, कोई दिक्कत तो नहीं। वो लड़का उन बॉलर को, जो लोगों का खून निकालने के लिए मशहूर थे, उनको खेलने के लिए फील्ड में पहुंच गया। नवजोत सिंह सिद्धू, वो दूसरी साइड थे। सिद्धू जी ने कहा था, सिद्धू जी की एक स्टेटमेंट है कि मुझे लगा था ये लड़का आज मर जाएगा, ये वर्ड है। उन्होंने उससे कहा खेल लोगे? हाँ सर खेल लूंगा। इमरान खान की बॉल, पहली बॉल आई, छो ऊपर से निकल गई, पता भी नहीं चला कहां गई, पता भी नहीं चला कहां गई। सिद्धू आए, फिर समझाया, नहीं नहीं मैं खेलूंगा। अगली बॉल आई, टप्पा खाया, घुमाया, बॉल नहीं घूमी, सीधा के नाक पर लगी, खून ही खून, पिच पर गिर गए। पागलपन, जुनून। फिजियोथेरेपिस्ट दौड़ा, तब फिजियोथेरेपिस्ट के पास कुछ नहीं होता दर्द के लिए, एक सेरिडोन या कोई टैबलेट खा लो, बर्फ लगा लो। स्ट्रेचर मंगाया गया, पूरी शर्ट व्हाइट होती है, इस पिच के ऊपर ब्लड बह रहा है। सिद्धू, ये मर जाएगा लड़का। स्ट्रेचर बुलाया गया। 15.5 साल के सचिन तेंदुलकर, भाई इसको ले जाओ लिटा करके। सिद्धू कहते हैं स्ट्रेचर आया, तभी मुझे आवाज सुनाई दी। बहुत धीरे से बोलते हैं सचिन, सर मैं खेलेगा, सर मैं खेलेगा। सिद्धू सोचते हैं पागल हो गया क्या? और फिर उसी बॉलर की बॉल पर सटा 4 जवाब था। पागलपन। क्या आप इस पागलपन को मानने को तैयार है? ऐसे ही नहीं सचिन तेंदुलकर भारत रत्न बन गए। एक बार, मुझे बॉलर याद नहीं, एक बॉलर, नए बॉलर ने इनको आउट कर दिया, सचिन जी को आउट कर दिया। मैच के बाद वो बॉलर उसी बॉल को लेके आया, बड़े उत्साह में था। सचिन जी को आउट करना आसान नहीं था। सर इस पर साइन कर दें। सचिन जी ने साइन करते हुए मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और लिखा, आज के बाद आपको ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और सचिन को वो प्लेयर जिंदगी भर दोबारा आउट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जो गलती उन्हें लगी उन्होंने रेक्टिफाई कर ली, उन्होंने रेक्टिफाई कर ली, और दोबारा वो प्लेयर को मौका नहीं मिला। आज तक जो हुआ हुआ,
आज आप कहो आज के बाद मैं बिना एमडीआरटी के मेरा कोई साल नहीं जाने वाला, हर साल मैंने एमडीआरटी करनी है, ये जवाब मैं आपसे चाहता हूं। हर साल सचिन जी ने कोच लिए, सब कुछ किया, हर साल एमडीआरटी चाहता हूं। दोस्तों, इंश्योरेंस में सफलता के लिए बहुत सारे नियम की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी जरूरत, मेन है जो नियम है उन्हें कंटिन्यू करते रहना चाहिए। क्या नियम है? प्रोस्पेक्टिंग, अभी किसी का मैसेज था, सर प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो रही, भाई वही तो मेन काम है। आप पार्टी को बुला लेते हो, आप कहते हो चलो सर आज मेरे घर लंच आना करने आना, मैं पहुंच गया, ऊपर से आपने कहा फैमिली के साथ आना, मैंने कहा चलो भाई सारी फैमिली को ले आते हैं, आप बड़े प्यार से कह रहे हो, और लगाओ भाई भूख लग रही है बड़ी तेज, सर वो ना मैं ग्रोसरी लाना भूल गया था, कैसे काम होगा? क्या नियम था? प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्ट, आपके घर में अगर डिनर है, लंच है, तो प्रोस्पेक्टिंग क्या है? आपकी ग्रोसरी। आपको इंश्योरेंस का काम करना है तो क्या है मेन? रॉ मटेरियल प्रोस्पेक्टिंग। बी द मास्टर ऑफ प्रोस्पेक्टिंग एंड डू कंटिन्यू। मास्टर भी बनना, लगातार भी करना है। एक्सपीरियंस से ही सक्सेस फार्मूले मिलते हैं। दोस्तों 25 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने का, 25 साल का, उसी के कारण ये सब बात कर रहा हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग के मास्टर ही नहीं बने फिर सक्सेस कहां है? पहले तो प्रोस्पेक्टिंग का मास्टर बनना जरूरी है। अगर प्रोस्पेक्टिंग के मास्टर बन गए तो फिर तो रोज 2-3 मीटिंग होगी, फिर आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। मैं बड़ा हंसता हूं, मैं अपनी ब्रांच में जब देखता हूं नए एजेंट आते हैं, बड़े जोश होता है, बहुत सारे होते हैं, कई बार डीओ सर मुझसे मिलवा देते हैं कि इनसे मिलिए। मैं हंसता हूं जब वो 15-20 दिन के बाद निराश आते हैं। मुझे पता है क्यों। एजेंसी लेने के बाद हमें सॉफ्ट मार्केट में काम करने के लिए कहा जाता है, सच कह रहा हूं ना मैं। अरे अपने दोस्त की करो पहले, अपने परिवार के सदस्य की करो, अपने कजन की करो, अपने जान पहचान वालों की करो, यही कहा जाता है ना हमसे। लेकिन होता क्या है, पर उसमें भी हमें ऑब्जेक्शन आ गया। क्यों? क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं हैं। ये है या नहीं है? हम लोग प्रोफेशनल नहीं हैं। एक डॉक्टर प्रोफेशनल है, एक सीए प्रोफेशनल है, इंजीनियर प्रोफेशनल है, लॉयर प्रोफेशनल है, पायलट प्रोफेशनल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोफेशनल बनने के लिए प्रोफेशनल एजुकेशन भी ली, उसमें टाइम भी दिया, फीस भी दी, सब कुछ किया। कितना टाइम लगता है एक डॉक्टर बनने में? ऐसे नहीं है फॉर्म भरा, एक छोटा सा एग्जाम दिया, 1 महीने के बाद 15 दिन के बाद डॉक्टर बन गए सीए। पापड़ बेलने पड़ते हैं, रात रात भर पढ़ाई करनी पड़ती है, मोटी मोटी बुक पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल इंटर्नशिप करते हैं, तब जाकर के प्रोफेशनल बनते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन लेते हैं। मैं ये मानता हूं दोस्तों, इस 25 साल में मैं ये मानता हूं एलआईसी एजेंसी से बेस्ट कोई प्रोफेशन नहीं है। लेकिन इसके बेस्ट है, ये आप भी मानते होंगे कि प्रोफेशनल बहुत बढ़िया चीज है, पर इसके मास्टर बनने के लिए हम क्या कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये सबसे बेस्ट है, आप भी कहते हो सर इससे बढ़िया कुछ चीज नहीं है, तो मेरा विश्वास है एलआईसी एजेंसी बेस्ट है। इसके मास्टर बनने के लिए आप कर क्या रहे हैं? दोस्तों मान लो आपका दोस्त है, यहां पर मैं कृष्ण में कर्मवीर जी का नाम देख रहा हूं, मान लो कर्मवीर जी हैं और उनके दोस्त हैं प्रकाश, बचपन से साथ रहे, बड़े करीबी दोस्त हैं, रोज उठना बैठना। अब कर्मवीर ने एक दिन प्रकाश को फोन किया, प्रकाश यार पेट में दर्द है, ऐसा लग रहा है अपेंडिक्स में, बहुत तेज दर्द है आ। अब प्रकाश पहुंचे कर्मवीर के पास, दबाया, दर्द है ज्यादा? हाँ मुझे लग रहा है अपेंडिक्स है, तो ठीक है मैं तेरा ऑपरेशन कर दूंगा। कर्मवीर की हालत खराब, पर तू तो डॉक्टर नहीं है। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तेरा दोस्त हूं, चिंता क्यों करता है? बताओ कर्मवीर उनसे ऑपरेशन करवा लेंगे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कर्मवीर उनसे ऑपरेशन करवा लेंगे? भैया दोस्ती अलग है। अच्छा अपेंडिक्स के मुझे पता नहीं, लेकिन मान लो 2 लाख रुपए का खर्चा, 3 लाख रुपए का खर्चा, वो क्या कहेंगे, भैया मैं पैसे दे दूंगा 3 लाख, लेकिन तेरे से नहीं कराऊंगा। कर्मवीर कहता है नहीं, मैं अभी
कैंची लेकर आ रहा हूं, चीरा लगाने वाला प्रॉपर वही लेकर। करमवीर ने फोन करता, मैं आ रहा हूं। क्या करमवीर जी अपने दोस्त जिसको नॉलेज नहीं है अपेंडिक्स के ऑपरेशन की, डॉक्टर नहीं है, उससे ऑपरेशन कराएंगे? इनके दोस्त प्रकाश पीछे पीछे और करमवीर आगे आगे भाग रहे हैं। फोन नंबर बदल दिया, उठाते ही नहीं। सारी सोसाइटी में कह देते हैं भैया प्रकाश से बच के रहना। सारी सोसाइटी में कहते हैं ये प्रोफेशनल नहीं है और ऑपरेशन करने की बात करता है। 2 लाख 3 लाख का ऑपरेशन नहीं कराने वाले। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हमारे इसी कारण से हमारे दोस्त हमसे पॉलिसी नहीं ले रहे क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं। उसको पता है सर मैंने एक पॉलिसी ली है, मैंने एजेंसी ली है, एलआईसी की एजेंसी ली है, तेरा ऑपरेशन करना, तेरी पॉलिसी करनी है, लगा दिया इंजेक्शन। अरे तू तो डॉक्टर ही नहीं है, साथ वालों को भी कह दिया भैया इससे पंगे मत लेना, इससे दूर रहना। सारा सर्किल आपका अचानक आपसे दूर हो जाता है और आप सोचते हो यार मैंने एलआईसी की एजेंसी ली है, ऐसा तो कोई गलत काम नहीं किया, फिर ये लोग मुझसे दूर क्यों है? ऐसा होता है या नहीं होता? दोस्तों हमें सफलता चाहिए तो प्रोफेशनल बनना पड़ेगा और प्रोफेशनल बनने के बाद सबको बताना भी पड़ेगा हम प्रोफेशनल हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं क्लाइंट को प्लान नहीं प्लानिंग की जरूरत है। आप क्या मैसेज करते हैं? प्लान प्लान प्लान, 8% 8% 8%, सेल लग गई। अब सेल लगी है तो क्लाइंट तो डिस्काउंट मांगेगा। कंसेप्ट कहां है? मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। आज का टाइम कंसेप्ट का टाइम है फ्रेंड्स। क्या आपके पास कंसेप्ट है? क्या आप कंसेप्ट के मास्टर बनना नहीं चाहते? स्टार्ट मीटिंग विद क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन से शुरू करो, कोई कंसेप्ट से शुरू करिए। क्वेश्चन ऐसा करिए या कंसेप्ट ऐसा करे क्लाइंट का, अच्छा फिर बताओ इसके लिए क्या करना है, क्या करना है। कंसेप्ट मींस नो डिस्काउंट, क्लाइंट का इंटरेस्ट। कंसेप्ट का मतलब ये होता है डिस्काउंट तो छोड़ दो, रिबेट तो छोड़ दो, ऊपर से क्लाइंट कान लगा के सुन रहा होता है, हाँ सर बताइए क्या कह रहे हो। और आपके साथ क्या हो रहा है? 8% ले लो, 8% सेल लगी है, 8%। दोस्तों इससे निकलिए, एक बार रुकिए। प्रोफेशनल बनना होगा, हमें प्रोफेशनल बनना होगा तो लोग हमारी रेस्पेक्ट करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, क्लाइंट के साथ पूछिए क्या आस्क टू क्लाइंट रिटायरमेंट में रेस्पेक्ट कब मिलेगी। क्लाइंट से पूछिए रिटायरमेंट पर रेस्पेक्ट कब मिलेगी, जब सेल्फ डिपेंड है या जब डिपेंड है। एक ही चीज पूछिए आपने, क्लाइंट से पूछा रिटायरमेंट के बाद रेस्पेक्ट कब मिलेगी, जब आप सेल्फ डिपेंड हो या किसी पर डिपेंड हो। क्या जवाब मिलेगा? नहीं, जब सेल्फ डिपेंड है। तो सेल्फ डिपेंड के लिए आगे तो आगे ना रिटायरमेंट की प्लानिंग। हमने क्या करते हैं, ओपनिंग मजबूत नहीं है हमारी, ओपनिंग मजबूत होनी चाहिए। अरे हम पिलर बना रहे हैं, घर बनाना है 4 मंजिल का, एमडीआरटी का घर बनाना है, 12 लाख रुपए आने हैं, 12 मंजिल का घर है, ओपनिंग मजबूत होनी चाहिए। हम क्या पूछते हैं, और सर क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं चल रहा भाई, लॉकडाउन था, सारी हालत खराब हो गई, निगेटिव शुरुआत हुई, नहीं चाहिए ये। और सर आजकल बिजनेस के क्या हैं? बहुत बुरे हैं भाई, क्लाइंट ही नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं है। क्या कर दिया आपने अपनी मीटिंग का? अच्छा अगर मार्केट में पैसा नहीं है, मार्केट में बिजनेस नहीं है, तो क्या हमारे बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी? क्या हमारे बच्चों की शादी रुक जाएगी? क्या हमारा रिटायरमेंट नहीं आएगा? तो दोस्तों ओपनिंग मजबूत होनी चाहिए। क्या बात करनी है, ये सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है आज की डेट में। हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं है, बात क्या करनी है वो नहीं है। क्या आप ये सब जानना चाहते हैं? डॉक्टर फीस लेता है। दोस्तों एक बड़ी मजे की चीज मैं आज मैं सोच रहा था जब इस सेशन के पॉइंट बनाने की, तो मुझे लगा एक डॉक्टर फीस लेता है। हमारे बर्थ हुआ, हमारे बच्चा हुआ, हमारी फैमिली में लिया, ट्रीटमेंट करी, लिया, डेथ हो गई तो भी उसने ली फीस। होता ही नहीं होता? अभी कोरोना के टाइम, कोविड के टाइम कितने लोगों की फीस हुई? क्या डॉक्टर ने फीस छोड़ दी? सबने फीस ली। डेथ के टाइम पे भी एक सीए सर आपके टैक्सेशन करते हैं, टैक्स बचाते हैं, आपकी बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं, फीस लेते हैं। अब बाई चांस ऑनर की डेथ हो गई, जीएसटी भरनी है, इनकम टैक्स देना है, फीस लेते हैं या नहीं लेते हैं? सभी लोग मरने के बाद भी फीस लेते हैं, काम करते हुए फीस लेते हैं।
और LIC एजेंट फीस लेता ही नहीं, और डेथ हो गई तो घर में लाखों रुपए देता है। डॉक्टर डेथ के बाद भी फीस ले रहा है। CA सर डेथ हो गई क्लाइंट की, फिर भी ITR भर के उनके फैमिली मेंबर से फीस ले रहे हैं। हम फीस भी नहीं ले रहे, ऊपर से डेथ होने के बाद लाखों रुपए दे रहे हैं। तो बेस्ट कौन है? मैं आप सबका जवाब चाहता हूं। हु इज बेस्ट? कौन समाज के लिए सबसे ज्यादा कर रहा है? मेरे ख्याल से तो हम LIC एजेंट फैमिली कर रही है। मेरा अगर जवाब है तो मैं कहूंगा एक LIC एडवाइजर कर रहा है, लाइफ इंश्योरेंस का एडवाइजर कर रहा है। तो दोस्तों, सफलता मिलेगी, ये गारंटी है, पर क्या हम उसके लिए तैयार हैं? यस, आप में से कितने लोग तैयार हैं? यस दोस्तों, क्या आप अपनी सफलता के लिए तैयार हैं? दोस्तों, मैं एक रिवोल्यूशन लाना चाहता हूं हिंदुस्तान में, जहां एजेंट अपनी मेहनत के पैसे से हजारों लाखों ना लुटाए। आप बहुत मेहनत करते हैं, मैंने मेहनत कर रहा हूं ना, इसलिए मुझे आपका दर्द पता है। मुझे आपकी सफलता से मतलब है। कोई आपसे 5,000 मांग रहा, कोई 10,000 मांग रहा, आप कमा के उनको दे रहे हो। बड़ी बड़ी गाड़ियां उनकी बन रही हैं। मुझे याद है मेरे एक दोस्त का क्वेश्चन, सर मेरी तो बाइक में भी पेट्रोल के पैसे नहीं है, पेट्रोल डलाने के, और ये कह रहे हैं मैंने बड़ी गाड़ी ले ली। आप अपनी सफलता के लिए तैयार हो जाइए। डू यू वांट टू बी मास्टर ऑफ इंश्योरेंस सेल्स? दोस्तों, हमारी कर्तव्य एक प्रयास ट्रस्ट, जो मेरे फादर की मेमोरी में ट्रस्ट है, वो यही कर रही है कि हम एजेंट्स को ऊपर उठा पाए। जो मेरा अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कर्तव्य एक प्रयास, यही ट्रस्ट का काम है। और इसी ट्रस्ट के अंदर में हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। मेरे को याद है मेरे DO सर ने कहा था, शर्मा जी मेहनत के साथ रिजल्ट आना जरूरी है। अगर आप भागते रहोगे तो हमारी ब्रांच आपको कमीशन नहीं देगी। आपको इस तरह से काम करना है कि रिजल्ट आना चाहिए, उसी का कमीशन मिलता है, उसी का कमीशन मिलता है। मेरे को बात बहुत अच्छी लगी, और फिर हम लोगों ने ये कर्तव्य एक प्रयास के अंदर एक ट्रेनिंग। नमस्ते सर, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा है। हमारी एक्सपेक्टेशन के ऊपर आपने वैल्यू देने की कोशिश की है सर। इस सेशन में हमने प्रोस्पेक्टिंग के सारे आइडियाज़ आपके, और रिलेशनशिप कस्टमर के साथ कैसे बनानी है, और पॉलिसी सेलिंग करने के बाद क्या करना चाहिए हमें, वो बहुत बढ़िया आइडियाज़ दिए हैं। इसके लिए आपको खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, दिल से। फ्रेंड्स, मुझे अच्छा लगा जब इन्होंने अपनी शेयरिंग मुझे दी। ये मेरे साथ सेशन में आए, और इन्होंने उस सेशन के बाद मुझे बताया कि सर ये जो आपने आइडिया दिए ये बहुत काम के हैं। और दोस्तों, यही तो एक विजन है कि हम लोग काम करें, आगे बढ़ें, और आप जैसे भाई हमारे दोस्त सक्सेस लें। यही एक विजन के साथ फ्रेंड्स हम लोग चल रहे हैं, और सफलता मिलेगी, ये मेरा वादा है। मिस्टर कृष्णा कर्नाटका से 16 साल की एजेंसी में फर्स्ट टाइम 1 लाख प्लस कमीशन। दोस्तों, क्या आपका विजन ये है या नहीं है? क्या ये 1 लाख प्लस आपका भी हो? मेरा तो विजन यही है कि मेरे हर LIC एजेंट के घर पर 1 लाख प्लस पैसे आए। यही एक विजन के साथ हम ये कर्तव्य एक प्रयास ट्रस्ट अपने फादर की मेमोरी में चला रहे हैं। दोस्तों, एक सेशन कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग आपको एडवांस प्रोस्पेक्टिंग बताएंगे। सैटरडे केवल उस दिन प्रोस्पेक्टिंग होगी। मैंने बहुत सारे सेशन देखे, प्रोस्पेक्टिंग की बात होती है छोटी मोटी, हम 7:30 से लेकर 10 बजे तक प्रोस्पेक्टिंग 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 वो चलाएंगे। संडे को हमने 2 पार्ट में बांटा हुआ है, स्पेशल प्रेजेंटेशन, चाइल्ड एजुकेशन एंड रिटायरमेंट, क्लोजिंग टेक्निक, ये हमने डे 2 में किया हुआ है। आपको इस तरह की प्रेजेंटेशन देंगे जो कंसेप्ट से जुड़ी होगी। आपकी प्रोस्पेक्टिंग होगी, कंसेप्ट से जुड़ी होगी। कर्तव्य प्रयास के अंदर मैं 25 साल का अपना निचोड़ आपको दे रहा हूं। प्रोस्पेक्टिंग के मास्टर बनना, उसके बाद आपको कोई प्रोस्पेक्टिंग सीखने की जरूरत नहीं रहेगी। बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट, अभी हमारे साथ बॉम्बे से एक फैमिली जुड़ी है, उन्होंने एक ही चीज पकड़ ली, हु विल पे योर बिल। मैंने कंसेप्ट निकाला है कि आपके रिटायरमेंट के बाद बिल कौन देंगे, एक पेपर, बस वही ले करके क्लाइंट के साथ बैठने लग गए।
हस्बैंड वाइफ ने बस एक ही तरीका निकाल लिया, हु विल पे योर बिल, और अच्छा लग रहा है उनके सक्सेस देखे जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं। कभी आपने अपने क्लाइंट से रिटायरमेंट के टाइम पूछा हु विल पे योर बिल, आपके रिटायरमेंट के बाद के बिल कौन देगा? यस, कभी आपने पूछा? आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं दोस्तों, मैं आप सबसे कह रहा हूं जितनों ने मेडिक्लेम लिया हुआ है, क्या आपने कभी सोचा ये मेडिक्लेम का प्रीमियम बाद में 30, 40, 50 हजार भी होगा? हु विल पे योर बिल, इसका प्रीमियम देने के लिए आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है? कभी आपने क्लाइंट से इस तरह की बात की? आपको कुछ नया आइडिया मिलेगा। ये 2 दिन आपकी जिंदगी के टर्निंग पॉइंट होंगे। जैसे अभी हमारे घर के हिंदुस्तान में आया जेवलिन में, क्या आया? गोल्ड। क्यों आया? क्योंकि उसने लगातार क्लोजिंग टेक्निक पर काम किया। 32 डिग्री पर मेरा भाला जाना चाहिए। कभी आपने सोचा ऐसा भी हो सकता था? हम तो सोचते उठा के फेंक दिया होगा। दोस्तों, आपको आपकी ट्रेनिंग ही पैसा दिलाती है। उसेन बोल्ट मशहूर वर्ल्ड के नंबर 1 रेसर, आप जानते हैं 100 मिलियन के पर्सन थे वो, 100 मिलियन। अब इतनी बड़ी रकम है तो कितनी देर दौड़े होंगे वो पिच पर? महीनों, सालों? केवल 119 सेकंड टोटल वो अपनी लाइफ पर पिच पर दौड़े, 119 सेकंड, और 100 मिलियन के मालिक बने। क्यों? क्या 119 सेकंड दौड़ना मीन्स 2 मिनट भी नहीं दौड़े जिंदगी में? इतना पैसा क्यों आया? क्या वो घर से निकले, गाड़ी से उतरे और दौड़ के चले गए? नहीं, उसके पीछे जो उन्होंने प्रैक्टिस की, उसके पीछे क्यों उन्होंने प्रैक्टिस की, वो टाइम असली था। आपकी एमडीआरटी तो आपने जो प्रीमियम पूरा किया, कमीशन पूरा किया, आपकी डिक्लेयर होगी। क्या केवल उस लास्ट चेक से हुई? नहीं, उससे पहले जो चेक थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आप ये मास्टर बनना चाहते हैं, सहवाग, आई ऑलवेज लाइक सहवाग, सहवाग ने छक्के से अपनी डबल सेंचुरी पूरी कर रहा है। एंजॉय द लाइफ। क्या आप टेंशन में काम कर रहे हैं या आपके पास टेक्निक है एंजॉय करने की? टेंशन और टेक्निक में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन टेंशन हमें लगता है कहां फंस गए, और टेक्निक होती है वाओ मजा आ गया। कैसी लाइफ आप एलआईसी एजेंट की तरह बिताना चाहते हैं? वाओ मजा आ गया। तक जो लोग भी रजिस्टर करना चाहें, अपनी लाइफ बनाना चाहें, 9818294653 इस पर आप रजिस्टर करके गूगल पे, फोन पे या पेटीएम 501 उसका स्क्रीनशॉट, आपका नाम, ब्रांच और सिटी, आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। स्क्रीनशॉट प्लस आपका नाम, ब्रांच और सिटी। टोटल 40 सीट्स हैं, जिनमें से कुछ सीटें भर चुकी हैं। तो आई वेलकम जिंदगी। हाँ, सिंसियर हो। अगर आप सिंसियर हैं, यस सर मुझे तो जिंदगी बदलनी है, इससे एमडीआरटी से नीचे कुछ नहीं करना, अगर आप सिंसियर हैं तो मैं आपको कॉल कर रहा हूं, और मुझे पता है एमडीआरटी से नीचे कोई रहना ही नहीं चाहता। तो आई कॉल यू। आइए, फोन उठाइए और 9818294653 इस पर गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से 501 पे करके उसका स्क्रीनशॉट, आपका नाम, ब्रांच और सिटी व्हाट्सएप कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कॉल कर रहा हूं एजेंट से एमडीआरटी एजेंट बनने की राह पर। हम लोग मिलेंगे सैटरडे सुबह और संडे सुबह 7:30 से 10 बजे तक, और एक नई राह आपको देंगे जहां आप एमडीआरटी बन सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।